गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी में कारक चिन्हों के लिए। तो कारक चिन्ह पढ़ेंगे। कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, इसके पूरा हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक वाक्य लिखा हुआ है, राम ने मोहन से कहा कि तुम अपने घर से पुस्तक ले आओ। तो हमने एक जो वाक्य लिख रखा है, इस वाक्य में कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग हुआ है, चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इन्हें हम देखेंगे। कौन सा? पहला तो है ने, दूसरा है से, तीसरा है ये कि, अपने। ठीक, अपने में देखिए ने आ गया, से। ठीक, ये शब्द प्रयोग हुए हैं। अगर हम इन शब्दों को अलग हटा दें तो वाक्य हमारा क्या बचेगा? वाक्य बचेगा, राम मोहन कहा तुम घर पुस्तक ले आओ। ठीक है, हमने इन चिन्हों को यहाँ से हटा दिया तो एक वाक्य रह गया, राम मोहन कहा तुम। इसमें कोई भी सामंजस्य नहीं बैठा है। तो अगर हमें इन ने का प्रयोग करते हैं तो वाक्य के बीच एक क्रमबद्धता आ जाती है, एक सामंजस्य आ जाता है, एक संबंध आ जाता है। अर्थात हर प्रत्येक शब्द के बीच में कोई न कोई संबंध होता है। तो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उन शब्दों को संबंध को दर्शाने के लिए, उन शब्दों के संबंध को दर्शाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का या शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम कहते हैं कारक चिन्ह। ठीक, तो वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों का आपस में संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं को हम कहते हैं कारक चिन्ह। ठीक है, तो इसकी एक दूसरी परिभाषा भी हो सकती है, उसे हम देखिए बताते हैं आप लोगों के लिए। क्या परिभाषा बनेगी हमारी कि क्रिया से जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया से जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अथवा एक परिभाषा और पूछी जाती है परीक्षा में, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले को कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताया जाता है या संबंध बताने वाले को क्या कहते हैं? कारक चिन्ह कहते हैं। और कारक हमारे टोटल कितने होते हैं? कारकों के भेद। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कारकों के भेद। देखिए, हिंदी में हमारे कारकों के टोटल 8 भेद होते हैं। हाँ, हिंदी में टोटल 8 भेद होते हैं। लेकिन पंडित आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी थे, उन्होंने बताया था, किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा था कि हिंदी में जो है कारक चिन्हों की मात्रा बहुत ही कम होती है, बहुत ही कारक चिन्ह कम प्रयोग होते हैं। कि तो किशोरीदास वाजपेयी जी ने हिंदी में कारकों की संख्या 6 बताई। ठीक, पंडित किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। लेकिन अगर हम लोग संस्कृत में पढ़ना चाहें तो संस्कृत में भी कारकों की संख्या कितनी होती है? 6 ही होती है। ठीक, लेकिन हमारी हिंदी में टोटल कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन हिंदी में भी पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी ने बताया है, क्या बताया है कि कारकों की
संख्या बहुत ही कम होती है, बहुत कम मात्रा में प्रयोग होते हैं। तो इन्होंने हिंदी में कितने कारक बताए हैं? 6 कारक बताए हैं। तीनों पॉइंटों को गंभीरता से पढ़ लीजिएगा। अगर प्रश्न आता है कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, परंतु पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी के अनुसार कितनी होती है? तो 6 होती है। और संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में भी 6 ही कारक होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कारक। टोटल कारक हमारे कितने होते हैं? अच्छा, क्रिया से शब्दों का संबंध भी होता है। एक वो 2 अर्थों में दर्शाया जाता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो क्रिया से शब्दों का संबंध जो प्रत्यक्ष रूप से होता है उसमें हमारे 6 ही कारक होते हैं। ठीक है, और जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है उसमें हमारे 2 कारक होते हैं, वो होते हैं संबंध और संबोधन। संबंध और संबोधन को छोड़कर बकाया जो भी कारक चिन्ह होते हैं वो सभी हमारे कहाँ, उनका सीधा संबंध कहाँ होता है? क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध होता है। और जिनका अप्रत्यक्ष संबंध होता है वो 2 होते हैं, संबंध और संबोधन। तो सभी कारकों को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए हम लोग कारक चिन्ह की टेबल बनाएंगे, पूरे कारक चिन्ह लिखेंगे। चिन्ह को हम लोग विभक्ति भी कहते हैं और इसके लिए विभक्ति को हम परसर्ग भी कहते हैं। तो परसर्ग याद कर लीजिएगा, परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि विभक्ति का दूसरा नाम क्या है? परसर्ग है, या चिन्ह का दूसरा नाम क्या है? तब भी क्या है? परसर्ग है। ये प्रश्न भी परीक्षा में बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब हम सभी कारक चिन्हों को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा कारक चिन्ह होता है कर्ता। ठीक है, पहला है हमारा कर्ता और इसकी विभक्ति होती है कर्ता ने। ठीक, दूसरा होता है कर्म और विभक्ति होती है को। तीसरा होता है करण और विभक्ति होती है से या के द्वारा। ठीक, हाँ, इसके बाद आता है संप्रदान। संप्रदान, इसकी विभक्ति होती है को, के लिए। ठीक, फिर आता है इसके बाद अपादान। अपादान का मतलब होता है से अलग होने में, अलग होने में। ठीक, संप्रदान के बाद आता है अपादान। अपादान के बाद आता है संबंध। इसकी विभक्ति होती है संबंध का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने। ठीक है, संबंध के बाद आता है अधिकरण और अधिकरण की चिन्ह विभक्ति होती है में, पै, पर, ऊपर, भीतर, डॉट डॉट। इस तरह के जो शब्द प्रयोग होते हैं इन्हें हम अधिकरण कारक की विभक्ति या चिन्ह कहते हैं। और अधिकरण के बाद आता है संबोधन। ठीक है, संबोधन में आता है हे, भो, अरे, अजी। इस तरह के जो शब्द आते हैं ये आते हैं संबोधन में। तो टोटल कारकों की चिन्ह संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8 कारक चिन्ह हो गए हैं। अब इनका अर्थ क्या होता है ये हमें समझना है। सारा अर्थ ही हमारा डिपेंड करता है कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। ठीक, तो कारक चिन्हों में 2 प्रकार से चिन्ह प्रयोग होते हैं। एक होते हैं चिन्ह सहित और एक होते हैं चिन्ह रहित। तो वाक्य आता है, वाक्य में पहचानना होता है हमें किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो वाक्यों में कारक चिन्ह 2 अर्थों में दर्शाया जाता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात एक परसर्ग सहित होता है और एक परसर्ग रहित होता है। तो कौन कौन से वाक्य होते हैं हमारे परसर्ग सहित और कौन कौन से वाक्य होते हैं परसर्ग रहित, इन सारे उदाहरणों को हम इसके बाद पढ़ेंगे। अभी हम इसके अर्थ को जान लेते हैं कि कर्ता का अर्थ क्या होता है। तो कर्ता का मतलब होता है जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है, वही होता है कर्ता, अर्थात कार्य को करने वाला। क्रिया का मतलब ही होता है, क्रिया का अर्थ ही होता है कार्य। क्रिया का अर्थ क्या होता है? कार्य। तो कार्य मतलब होता है काम, क्रिया या काम या कार्य।
को करने वाला, ठीक है, क्रिया या काम या कार्य को करने वाला ही क्या होता है, कर्ता होता है। जो व्यक्ति कार्य को करता है, मोहन ने खाना खाया, तो कार्य किसने किया, मोहन ने। सीता ने गाना गाया, गाना किसने गाया, सीता ने, ठीक है। श्याम ने खेत को जोता, तो खेत को किसने जोता, श्याम ने, ठीक। ऐसे कार्य जो व्यक्ति कार्य करता है वही क्या होता है, कर्ता होता है। दूसरा आता है हमारा कर्म, ठीक है। तो कार्य करने से जो प्रभावित होता है वही क्या होता है, कर्म होता है। कार्य करने से जो प्रभावित होता है वही क्या होता है, कर्म होता है, ठीक। तो कर्म क्या होगा, इसे हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ठीक, हाँ, इसे भी नोट कर लीजिए, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, ठीक है, कार्य को करने वाला, ठीक। ये हो गया कर्ता। और कर्म में क्या लिखेंगे, कार्य करने से, कार्य करने से जो प्रभावित होता है वही क्या होता है, कर्म होता है। कार्य करने से जो प्रभावित होता है वही क्या होता है, कर्म होता है। तो जैसे मोहन खेत जोतता है, तो कार्य करने वाला कौन है, मोहन है। प्रभावित कौन हो रहा है, खेत, तो खेत प्रभावित हो रहा है, इसलिए खेत क्या होगा, कर्म होगा। तीसरा आता है हमारा कर्ण। कर्ण होता है साधन, ठीक। कर्ण का अर्थ क्या होता है, साधन होता है, अर्थात कार्य को करने के लिए जिस साधन की आवश्यकता होती है वही होता है कर्ण, ठीक। कार्य करने के लिए, कार्य का मतलब होता है काम, काम करने का साधन, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक। तीसरा आता है संप्रदान। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वही क्या होता है, संप्रदान होता है, ठीक। इसे भी हम लिख सकते हैं, जिसके लिए काम किया जाता है, ठीक है, या जिसके लिए क्रिया की जाती है, जिस कार्य करने के लिए, जिस कार्य के लिए क्रिया संपादित होती है वही क्या होता है, संप्रदान होता है। जिस कार्य के लिए क्रिया संपादित होती है, इसे भी हम लिख सकते हैं कि जिस कार्य के लिए क्रिया संपादित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, संप्रदान कहते हैं। अगला आता है अपादान होने में। तो जहां अलगाव की स्थिति होगी, जहां अलगाव की स्थिति होगी वहीं क्या होगा, अपादान कारक होगा। तो अलगाव की स्थिति, कोई भी वस्तु अपने आधार से जब अलग होती है, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आधार से, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक, प्लेटफार्म से रेलगाड़ी छूट गई या चली गई, ठीक है, मोहन घर से निकला, ठीक, चूहा बिल से भागा, गंगा हिमालय से निकलती है। तो जो चीज़ अपने स्थान से अलग होती है वहाँ होता है अपादान कारक, मतलब अलगाव की स्थिति होती है तो वहाँ होता है अपादान कारक। ये अपादान का अर्थ होता है, ठीक है। फिर है संबंध। तो क्रिया का जिससे संबंध दर्शाया जाता है, ठीक है, क्रिया का जिससे संबंध दर्शाया जाता है वहाँ क्या होता है, संबंध कारक होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा अपादान अधिकरण। अधिकरण क्या होता है, अधिकरण का मतलब होता है आधार। अधिकरण का मतलब होता है आधार। किसी भी वस्तु को रखने के लिए एक आधार की जरूरत होती है, ठीक। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक मेज पर रखी है, तो पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक को रखने का आधार हमारा क्या है, मेज है। पक्षी पेड़ पर बैठा है, पक्षियों के बैठने का स्थान पेड़ है, तो पेड़ उनका आधार हो गया, ठीक है। तो अधिकरण का मतलब होता है आधार। तो एक आधार की आवश्यकता होती है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। फिर होता है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है किसी को पुकारने में, किसी को पुकारने में या संबोधित करने में, ठीक है। संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारने में या संबोधित करने में। ये होते हैं हमारे 8 कारक चिन्ह, ठीक। इनको याद करने की एक ट्रिक हमने बनाई है, एक कहावत, एक कविता की तरह ट्रिक बनाई है, उसे आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। पहले इतना नोट करिए फिर उसे भी बताते हैं। एक ट्रिक है कारक चिन्हों को स्मरण रखने के लिए, याद रखने के लिए। जो लोग वैसे ही याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है,
फिर भी एक मज़े लेने के लिए ही सही, कम से कम एक पढ़ तो लेते हैं हम लोग। एक मित्र अपने दूसरे मित्र से कहता है, क्या कहता है, सुनिए। एक मित्र ने कहा दूसरे मित्र से, कह रहे कर्ता ने अरुकरम को कर्ण रीति से जान, कर्ता ने अरुकरम को कर्ण रीति से जान, और संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध हैं अधिकरणादिक में मान। ठीक है, काकी के संबंध हैं अधिकरणादिक में मान, और रे हे हो संबोधन मित्र ध्रुव ध्यान। तो आपके लिए 4 लाइनें याद करनी हैं, 4 लाइनों से पूरे कारक चिन्ह याद हो जाएंगे। कैसे करें? कर्ता ने अरुकरम को कर्ण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध हैं अधिकरणादिक में मान, और हे रहे संबोधन नेत्र ध्रुव ध्यान। तो ये 4 लाइनें याद कर लीजिए, कारक चिन्ह आपको याद हो जाएंगे। और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं कारक चिन्हों का विस्तृत अध्ययन, और फुल एग्जाम्पल के साथ, ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, मेथड के साथ पढ़ेंगे। और यहाँ से परीक्षा में आपके 2 प्रश्न अवश्य आते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।